Hello, our today's topic is senescence, its types, physiology, and importance of senescence. Here there are various pictures of the types of senescence, reproductive senescence, pathogen-induced cell death, nutritional senescence, and autosomal senescence. This is developmental cell death. Senescence. What is senescence? Senescence is a process by which nutrients are remobilized into seeds or bark or other tissue of the long-lived plants. Means ऐसे plants है जो सालों साल लिविंग कंडीशन में रहते हैं, तो उनमें क्या है, जो भी सेनेसाइज जो भी पार्ट सेनेसाइज होगा तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमोबिलाइज हो जाएंगे. जो पार्ट जैसे बार्क है, जो ट्रीज है उनकी बार्क में चली जाएगी, या जो यंग्स लीव्स हैं वहाँ पे रिमोबिलाइज हो जाएगा. या फिर अगर एनुअल प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, तो उनके जो सीड्स है या फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे रिमोबिलाइज हो जाएंगे. So, senescence is an active developmental program that require upregulation of many genes, not simply necrosis or means senescence का नाम आते ही हम सोचते हैं कि ये just एक death of the plant है, but it's not that. Senescence is not only the death of plant, but it is a developmental program that require upregulation of many genes and down regulation of many other genes. Programmed cell death. Programmed cell death is a part of senescence. In programmed cell death is an active process to remove the unneeded or damaged cell. जो प्लांट के अंदर जिनकी प्लांट को डेवलपमेंट या ग्रोथ में ज़रूरत नहीं है, ऐसी सेल्स या फिर ऐसे पार्ट उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ब्रेक थ्रू इन आवर अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ सी एलिगेंस. जो फर्स्ट टाइम इसको प्रोग्राम सेल डेथ को स्टडी किया गया था जूलॉजी में, तो उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में इन 2002. देयर आर वेरियस प्रोग्राम सेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सेल लाइक फॉर्मेशन ऑफ एरेनकाइमा, रूट कैप सेल्स, ट्रिकरी एलिमेंट फॉर्मेशन, डिफेंसिव मैकेनिज्म. जैसे भी प्लांट में कोई डिजीज होती है तो उस टाइम भी जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से उस इन्फेक्शन को वो पर्टिकुलर प्लेस पे स्टॉप कर देती है. या फिर होल डेवलपमेंट इन प्लांट लीफ. जो ये प्लांट है इसमें जैसे ये पैटर्न बना हुआ है, होल डेवलपमेंट है, तो ये भी इसमें क्या है, डेवलपमेंटल सेनेसेंस है. तो वो किसके थ्रू हुआ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू. डिफेंसिव प्रोग्राम सेल डेथ. जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करती है. जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है दैट इज ए डिफेंसिव रिस्पॉन्स. जब भी कोई पैथोजन प्लांट की लीफ पे या किसी पार्ट पे अटैक करता है तो वहां पे आप देखते हो कि एक स्पॉट बन जाता है. तो वो स्पॉट किसकी वजह से बनता है, दैट स्पॉट इज ड्यू टू प्रोग्राम सेल डेथ. कि जहां पे वो इन्फेक्शन हुआ है, जैसे यहाँ पे है ये सेल्स है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया या वायरस का, तो इसकी जो सराउंडिंग की सेल है वो भी डेड हो जाएंगी ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ प्रोग्राम. तो जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन, अगर ये सेल डेड होगी तो वहां पे जस्ट आगे जो इन्फेक्शन ना करे, तो प्लांट का ये सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म है या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के थ्रू. तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ और सेनेसेंस. नाउ एब्सिशन एंड सेनेसेंस. एब्सिशन क्या होता है, जो प्लांट से आपने देखा होगा फ्लावर्स है या लीव्स है या फ्रूट्स है तो अपने आप गिर जाते हैं ना, तो वो कैसे गिरते हैं, ड्यू टू एब्सिशन. तो सेपरेशन प्रोसेस है ये लीव्स की, फ्लावर्स की या फ्रूट्स की फ्रॉम द प्लांट, और ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल भी है. तो जब भी ये इससे डिटैच होंगे, लीफ डिटैच होंगी, फ्लावर्स या फ्रूट्स होंगे, तो जो पिट्यूल है या जो वस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि वहाँ जो भी लीव्स है या फ्रूट्स या फ्लावर डिटैच हुए हैं तो वस्कुलर सिस्टम के साथ प्लांट से अटैच थे, जहाँ से उनको सारी सप्लाई मिलती थी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो भी प्लांट सिंथेसाइज करता था वहाँ से सारे मिलते थे. तो अब ये प्लांट के लिए नेसेसरी हो जाता है कि जो भी वो सिस्टम है, जैसे पाइप का जो सिस्टम, जैसे आप घर में करते हो, अगर वाटर आप सप्लाई दे रहे हो उसमें, अगर उसमें कोई ब्रेक हो जाता है तो आप क्या करते हो, उस पाइप को बंद कर देते हो ताकि वाटर का लॉस ना हो. तो सेम ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, ताकि वो जो लॉस है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का उसको स्टॉप किया जाए, प्लांट्स को भी उस वस्कुलर सिस्टम को क्लोज करना पड़ता है. और वो क्लोज कैसे होगा, ये एब्सिशन जोन बन जाता है. जहां से एब्सिशन होगा तो उसमें क्या होगा, एक लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म एट द बेस ऑफ ईच पार्ट. जहां से वो लॉस हुआ है वहां पे एक लेयर बन जाएगी बिफोर इट इज लॉस्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम द मेन बॉडी. कि जो मेन पार्ट है, जैसे फ्रूट्स के एब्सिशन होगा, फॉल डाउन होगा लीव्स या फ्रूट्स का, उससे पहले वहां पे एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, ताकि जब ये एब्सिशन हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लॉस्ट ना हो. और वो लेयर किससे बनेगी, बाय द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सबयूरिन.
ताकि जब भी फ्रूट्स ड्रॉप या लीफ ड्रॉप हो तो जो वस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीटली सील ऑफ हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एब्सिशन लेयर, एंड इट स्टॉप द फर्दर लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट. नाउ मैकेनिज्म ऑफ लीफ सेनेसेंस. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, एजिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, मैच्योर प्लांट में डेवलप होता है. तो यही है, जैसे प्लांट ग्रो करेगा, फिर एजिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी. तो ये जो लेटरल पार्ट है, लेटर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ इज कॉल्ड सेनेसेंस. कि जो लेटर पार्ट है डेवलपमेंट का, जैसे रिप्रोडक्टिव के बाद, रिप्रोडक्टिव से लेके जो मैच्योरिटी है उसके बीच का जो फेज होता है, उसके बाद डेथ हो जाती है प्लांट्स की, एंड दैट लेटर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, जिसके बाद उसकी प्लांट की डेथ हो जाती है, डेट इज कॉल्ड सेनेसेंस. मीन्स प्लांट के मैच्योर होने से लेके और डेथ के बीच में जो प्रोसीजर है दैट इज सेनेसेंस. सेनेसेंस में बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ ए प्लांट और पार्ट ऑफ इट. Or we can say that it is a collective, progressive and deteriorative development process which ultimately lead to complete loss of organization and function of plants or part of it. जो loss हो रहा है उसका, जो भी flower है, fruits है, तो उसमें क्या होगा, complete loss of organization. उसकी जो cells हैं या फिर जो structure है, that is completely lost in that part. And this study of plant senescence is called as phytogerontology. फर्स्ट सिम्टम्स, कैसे हमें पता लगता है कि जो प्लांट का पार्ट है सेनेसेंस हो रही है उसमें या नहीं हो रही. तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है सेनेसेंस का, दैट इज क्लोरोफिल डिग्रेडेशन. हमें क्या दिखता है, हम येलो कलर की लीव्स देखते हैं तो ये सोचते हैं हाँ अब ये लीफ गिरने वाली है, जैसे उसका जो ग्रीन कलर है वो फेड होना शुरू होता है. और ग्रीन कलर प्लांट्स में किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से है. तो जैसे ही ग्रीन कलर फेड होना शुरू होता है तो पेल लाइट ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर पेल येलो होगा, एंड वाइटिश कलर में हो जाएगा. तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था वो डिग्रेड हो जाता है. तो फर्स्ट विजिबल साइन क्या है लीफ सेनेसेंस का, दैट इज क्लोरोफिल ब्रेकडाउन और क्लोरोफिल डिग्रेडेशन. बट कई बार आप क्या देखते हो, लीफ में बिल्कुल व्हाइट या येलोइश कलर की बजाय अदर कलर्स आ जाते हैं, डिफरेंट कलर. वो किसकी वजह से, जैसे क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो जाता है, जो क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने वाले जीन है वो डाउन रेगुलेटेड हो जाते हैं. तो उनके डाउन रेगुलेशन की वजह से जो कैरोटीन की सिंथेसिस है या एंथोसियानिन की सिंथेसिस है वो अनमास्किंग हो जाती है. मीन्स उनके जीन को क्लोरोफिल के जीन ने कवर कर रखा था, तो क्लोरोफिल के जीन जैसे ही डाउन रेगुलेटेड होते हैं तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करना शुरू होते हैं और अलग से कलर दिखाई देते हैं हमें, जैसे फ्रूट्स के केस में है. तो वो किसकी वजह से है, ड्यू टू अनमास्किंग ऑफ कैरोटिनॉइड्स, एंथोसियानिन और जेंथोफिल की सिंथेसिस की वजह से, जिससे जो लीव्स है या जो भी पार्ट है वो दैट टर्न्ड इनटू ऑरेंज और रेड इन कलर. दिस सेनेसेंस में बी ड्यू टू डेवलपमेंटल सिग्नल और एनवायरमेंटल सिग्नल. जो भी स्टिमुलस होता है सेनेसेंस के लिए वो डेवलपमेंट की वजह से भी हो सकता है कि जो प्लांट में एजिंग है वो स्टार्ट हो गई है, वो मैच्योर हो गया है, या फिर समटाइम्स इट मे बी ड्यू टू एनवायरमेंटल सिग्नल. जैसे स्ट्रेस है प्लांट में, वाटर स्ट्रेस आ गया है, पानी नहीं है उसको, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है ज़्यादा लो है, तो उसकी वजह से. तो ये जो एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल सिग्नल है दैट एक्ट एज स्टिमुलस फॉर द सेनेसेंस. उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस होगा और एक्टिवेशन ऑफ सेनेसेंस प्रोग्राम. फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. उसकी वजह से फिर जो सेलुलर कंटेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनलीज हैं, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेल टू द डेथ. इनिशिएशन ऑफ सेनेसेंस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन जीन एक्सप्रेशन. मीन्स जो सेनेसेंस का इनिशिएशन होता है तो उसी टाइम पे जीन एक्सप्रेशन का भी चेंजेज हो जाते हैं. तो जो जीन सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स होते हैं दैट बिकम अपरेगुलेटेड. मीन्स जो सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन जो सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं जीन्स, जो प्रोटीन सेनेसेंस को करेंगे उन प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी. उन्हीं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोफेगी है, ऑटोफेगी ट्रांसपोर्ट है, या फिर जो आरओएस है, रिस्पॉन्स टू वाटर है, एबीए सिग्नलिंग के हैं, जेस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग है, या फिर कैरोटीन मेटाबॉलिज्म है, पेक्टिन एस्ट्रेज के हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी है, इथाइनिल सिग्नलिंग, जो भी सेनेसेंस के प्रमोट करते हैं वो फैक्टर्स,
उन सब के जो जीन सिंथेसाइज करते हैं वो इंक्रीज अप रेगुलेटेड हो जाएंगे। और जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस थे, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ग्लाइसिन है, कार्बन यूटिलाइजेशन, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस या ग्रोथ हार्मोन्स या फिर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और राइबोसोम्स, ये जो इस टाइप के जीन्स है वो सारे क्या है, डाउन रेगुलेटेड हो जाएंगे, उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ सेनेसेंस। According to Leopold in 1961 divided the senescence into 4 types depending upon the part and form of senescence. First is whole plant senescence, second shoot senescence, third is sequential senescence or organ senescence, fourth is simultaneously senescence. इन ओवरऑल सेनेसेंस मीन्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, ओवरऑल सेनेसेंस मीन्स जो पूरा प्लांट है वो पूरे का पूरा प्लांट डाई हो जाता है, सेनेसेंस हो जाता है, कोई पार्ट उसका लिविंग कंडीशन में नहीं बचता। टॉप सेनेसेंस, अबव द ग्राउंड जो पार्ट है वो सेनेसेंस दैट अंडरगो द सेनेसेंस। डेसिडुअस सेनेसेंस में मीन्स जो प्लांट का मेन ट्रंक है या जो मेन ब्रांचेज है दैट रिमेन अलाइव एंड अदर पार्ट्स जो ब्रांच सब ब्रांचेज या ब्रांचेज हैं टिप ब्रांचेज हैं दैट अंडरगो सेनेसेंस। प्रोग्रेसिव सेनेसेंस में क्या है, जैसे प्लांट ग्रो करता है तो जो उसके मेच्योर पार्ट है, जो ओल्डर पार्ट्स हैं दैट अंडरगो द सेनेसेंस एंड न्यूट्रिएंट गोज टू द यंगर पार्ट। ओल्डर पार्ट सेनेसेंस हो जाएंगे और जो जैसे यंगर लीव्स हैं उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सारा वहां पे मोबिलाइज हो जाएगा, तो दैट इज प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। होल प्लांट सेनेसेंस हम देखते हैं जैसे मेनली जो क्रॉप प्लांट्स है, एनुअल प्लांट्स है, बाइनियल प्लांट्स है, उसमें क्या होगा, जैसे ही फ्रूटिंग या फ्लावर की फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद प्लांट क्या है, डाई हो जाता है, उसके जो सीड्स की फॉर्मेशन है, जो सीड्स हैं वो राइपेंड हो जाते हैं, तो उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। जैसे क्रॉप्स है अपनी राइस, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड या फिर जो वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है या कुछ पेरेनियल्स भी हैं जैसे बम्बूज हैं, तो ये क्या है, इनमें होल प्लांट सेनेसेंस हो जाती है आफ्टर द राइपनिंग ऑफ सीड्स। शूट सेनेसेंस में क्या है कि जो अपर पार्ट है वो डाई हो जाता है और जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो लाइव कंडीशन में रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बनाना है, ग्लेडियोलस है या जिंजर है, इनमें क्या है, जो अपर पार्ट है उसकी डेथ हो जाती है, बट जो अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं वो लाइव कंडीशन में रहते हैं और अगले सीजन में या अगले साल फिर से उसमें नई शूटिंग शुरू हो जाती है। सिक्वेंशियल सेनेसेंस में क्या है, जो मेन ब्रांचेज हैं या मेन स्टेम है और जो उसकी मेन ब्रांचेज है दैट रिमेन मेरिस्टेमेटिक इन स्टेट एंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू बड्स एंड लीव्स, बट जो ओल्डर लीव्स हैं या जो लेटरल ब्रांचेज या टिप ब्रांचेज हैं दैट शो सेनेसेंस एंड डाई। सिक्वेंशियल सेनेसेंस जैसे यूकलिप्टस में है या पाइनस में है, और सिक्वेंशियल सेनेसेंस में जो प्लांट्स हैं हमेशा एवरग्रीन शो होते हैं क्योंकि उनका जो मेन ब्रांचेज हैं और जो मेन है रीजन है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक स्टेट में रहता है। साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनस सेनेसेंस, जो टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज होती हैं उनके अंदर क्या है, जो ऑटोमन सीजन होता है तो उस टाइम पे वो अपनी सारी जो लीव्स हैं उनको गिरा देते हैं एंड डेवलप न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग सीजन है उसमें नई लीव्स आती हैं उसमें, तो बिकॉज ऑफ दिस शेडिंग ऑफ लीफ ऑटोमन सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल सीजन। Such a senescence of leaf or plant organ is called synchronous या simultaneously, मीन्स एक सीजन के बाद एक बार नए लीव्स आएंगे फिर से वो वापस ऑटोमन सीजन में फॉल हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस सेनेसेंस। फिजियोलॉजी ऑफ सेनेसेंस। The process of senescence involves a number of structural and physical changes in senescing organs। जो भी लीफ है या फ्रूट्स है या फ्लावर है, तो जो भी दैट्स अंडरगो द सेनेसेंस देयर आर वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दैट ऑर्गन। सेल अंडरगो रिडक्शन इन देयर साइज, द मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर डिस्टर्बटेड, जो भी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर दैट अंडरगो डिसरप्शन। फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस हो जाएगा, स्टार्च कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा सेल का, और जो क्लोरोफिल कंटेंट या पिगमेंट है उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड एंथोसियानिन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑल्सो डिक्रीज्ड एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन एनहांस्ड ड्यूरिंग द सेनेसेंस। अमाइनो एसिड्स आर विड्रॉन फ्रॉम सेनेसेंस लीव एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग रीजन्स। RNA content is decreased, chromatin material changes its property and DNA molecules start degenerated.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेनेसेंस, जो सेनेसेंस सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं दैट आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, और उनके अंदर एक साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल सीरीज ऑफ इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द senescence. During senescence, the rate of respiration is increased and rate of photosynthesis decreased, and also it includes the disintegration of the macromolecules, जो proteins हैं, carbohydrates हैं, lipids हैं, that also start disintegrated. At the cellular level, जो ऑर्गेनलीज है, इन ऑल द ऑर्गेनलीज क्लोरोप्लास्ट आर द फर्स्ट ऑर्गेनलीज टू बी डिसइंटीग्रेटेड. सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, और लास्ट में न्यूक्लियाई remain functional at the last stage of the senescence. Expression of the senescence down regulated gene decrease, जो senescence down regulated genes है उनका expression decrease हो जाता है, जैसे कि growth hormone synthesizing है, या जो enzymes photosynthesis के लिए responsible है, या other जो biosynthetic processes के लिए जो भी gene responsible है that are down regulated. And senescence associated genes जैसे रेस्पिरेशन के हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएजेज, या फिर जो ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं, ABA है या इथाइलिन्स हैं, इनके जो जीन्स हैं दैट आर इंक्रीजिंग, उनका जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. इनके अलावा सम ऑफ द सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन हैव द सेकेंडरी फंक्शन इन सेनेसेंस, जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल है. ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को भी एनकोड करते हैं ये जीन्स, जो कि रिमोबिलाइजेशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का. जैसे कोई भी पार्ट है वो सेनेसाइज हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, या मोनोसेक्राइड्स जो भी वहाँ पे बन रहा है, तो उसको रिमोबिलाइज या रीएलोकेशन करते हैं टू द सर्वाइविंग पार्ट, कि वो वेस्ट नहीं जाएगा. जो न्यूट्रिएंट सेनेसाइज पार्ट में होगा वो रीएलोकेट हो जाता है टू द सर्वाइविंग पार्ट. ब्रिलियंट कलर्स डेवलप हो जाते हैं लीव्स में या मैनी प्लांट पार्ट्स में ड्यूरिंग द सेनेसेंस, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है दैट स्टार्ट डिग्रेडेशन एंड रिजल्टिंग इन अनमास्किंग ऑफ द मोर स्टेबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट. जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स और जेंथोफिल पिगमेंट्स है दैट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एट द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल. Towards the end of senescence, the cells and tissue also lose respiratory control. एकदम से हाइक एंड डाउन होता है रेस्पिरेटरी रेट में भी. सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल प्लांट ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं और रेट को एनहांस कर देते हैं, जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं या फिर बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, कोई पैथोजन है, कोई डिजीज है, तो इन सब की वजह से भी क्या है, जो सेनेसेंस का जो रेट है वो एनहांस हो जाता है. जैसे कई बार क्या है, ड्यूरिंग द मार्च अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो गेहूं की क्रॉप है वो जल्दी पक जाती है, तो वो किसकी वजह से, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो रेट ऑफ सेनेसेंस को भी इंक्रीज कर रहा है. There is deficiency of soil nutrients, high temperature or water deficit, etc., which increase the rate of senescence. In many plants, removal of the flower, fruits, vegetative growing parts can markedly delay the senescence of the leaves. कि जो भी फ्लावर्स है या फ्रूट्स है, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या, जो वेजिटेटिव ग्रोइंग पार्ट है, जो लीव्स है, उनमें सेनेसेंस डिले हो जाता है, क्योंकि उनका जो मोबिलाइजेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं होता फिर उसमें, तो वो मोबिलाइजेशन रुक जाता है, तो उसकी वजह से सेनेसेंस डिले हो जाता है. द रोल ऑफ एक्सटर्नली सप्लाइड साइटोकाइनिन्स, जो साइटोकाइनिन्स है दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन, अगर हम उसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं दैट ऑल्सो हेल्प इन डिलेइंग द सेनेसेंस, और इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन द डिटैच्ड पार्ट ऑल्सो. इम्पोर्टेंस ऑफ सेनेसेंस. सेनेसेंस भी हम कह रहे हैं कि डेथ हो रही है प्लांट्स की, तो डेथ की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा है क्योंकि नेचर में जो भी फिनोमिनन है, जो भी चीज़ प्रेजेंट है, उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है. इसी टाइप से जो सेनेसेंस है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचुरल इकोसिस्टम. तो फर्स्ट क्या है, सेनेसेंस मेंटेन द एफिशिएंसी सिंस ओल्ड एंड इनएफिशिएंट. जो ओल्ड ऑर्गेन्स है, जो इनएफिशिएंट, क्योंकि जो ओल्ड हो जाता है वो क्या है, अपनी जो पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स में भी क्या है, जो बूढ़ा हो जाता है उसकी काम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तो इसमें भी क्या है, उसकी डेथ हो जाती है, एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द यंग वंस. तो सिमिलरली इन द प्लांट द ओल्ड एंड इनएफिशिएंट ऑर्गेन्स आर रिप्लेस्ड बाय द यंग एफिशिएंट पार्ट, एंड दिस पार्ट आर द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स.
द सेलुलर ब्रेकडाउन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स, जो कि सेनेसाइजिंग पार्ट है उसके अंदर जब भी सेनेसेंस होगी तो सेलुलर ब्रेकडाउन होगा, उसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे सेनेसेंस की ड्यूरिंग। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक अमाइनो एसिड, अमाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल शुगर और मिनरल्स है, ये उस यंग डेवलपिंग पार्ट को मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ को एनहांस करेंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट इन ए सेंस इज मैकेनिज्म टू हेल्प द प्लांट पेरिनेट, कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है जिसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, यही मेथड्स हैं जैसे शूट सेनेसेंस है उसमें जो ट्यूबर्स हैं वो अलाइव रहते हैं फॉर द पेरिनेशन ऑफ द प्लांट्स, तो जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस लीफ फॉल रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, तो जो जैसे जो लीफ है सारी फॉल हो जाती हैं तो वो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर देता है काफी हद तक, क्योंकि मेनली जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू द लीव्स, और जो कि नेसेसरी है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इन विंटर, क्योंकि विंटर में क्या है सोयल फ्रोजन हो जाती है, और सोयल फ्रोजन होने की वजह से क्या जो रूट्स है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से उस टाइम पे अगर लीफ फॉल हो जाता है तो जो ट्रांसपीरेशन है, जो वाटर लॉस है प्लांट से, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लिटर ऑफ द फॉलन लीव्स एंड ट्विग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस, जो भी खाद बन रहा है, जो ऑर्गेनिक खाद है या जो ह्यूमस बन रहा है सोयल को जो रिच करता है न्यूट्रिएंट से, दैट इज ऑल्सो पार्ट इन दैट सेनेसेंस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो किसकी वजह से है, ड्यू टू फॉलन लीव्स एंड ट्विग्स, तो जो भी मिनरल्स प्लांट वहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उन सब की जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो किससे, इस सेनेसेंस के प्रोसेस से ही हो रही है। तो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हुए क्या है जो सेनेसेंस है वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक हिस्सा है, ना कि एंड है उसका। थैंक्स।